स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ वाला क्लासेस में। ये क्लास बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि ये क्लास हिंदी, जो आप जानते हैं कि हिंदी का पेपर है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न आते हैं, उनमें आप 5 से लेकर 10 नंबर आपके इस क्लास से ज़रूर फंसेंगे। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, यानी कि भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है किसको? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य को, ऑप्शन बी शंकराचार्य को, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य को और ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य को। तो इसका सही आंसर है भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानुजाचार्य को। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे कि दोहा कोश के रचनाकार हैं। तो दोहा कोश है, उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सबरपा, ऑप्शन बी लुइया, ऑप्शन सी सरेप्पा और ऑप्शन डी कंडहपा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सरेप्पा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि सरेप्पा है जो कि हिंदी के प्रथम बहुमूल्य कवि हैं, जिन्होंने हिंदी की स्टार्ट की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कितने की? 3। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा था, उसे आदिकाल किसने कहा है? ऑप्शन ए राहुल शंकराचार्य ने, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और ऑप्शन डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो बताइए किसने कहा है? तो सही आंसर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। ध्यान से पढ़ना है पूरी एक एक प्रश्न को, क्योंकि आपके बीए की अगर आपको हाई रैंक लानी है तो पूरे ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? मतलब जो यहाँ पर लिखी है इन्होंने वाणी, वो किस लेखक की है? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। अब बताना है आपको सही आंसर क्या है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ओके हाँ सब। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि कौन से नहीं है? इसमें से 3 कवि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के हैं और इसमें से एक कवि है जो कि ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के नहीं है। आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कबीरदास, बी मलकुदास और नंददास और रैदास। तो सही आंसर है नंददास, जो कि नंददास ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि नहीं है और बाकी जो तीनों हैं वो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं। आप इतना समझ चुकी होंगी हाँ सब। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जैसे कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? आपको बताना है। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। अष्टछाप है, उसका संबंध कौन सी शाखा से है बताना है आपको, ठीक है। तो सही आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा। जो कृष्ण भक्ति शाखा है वही भक्ति काल की सबसे बड़ी शाखा है, ठीक है हाँ सब। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कौन सा कवि राम भक्त कवि शाखा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी चतुर्भुजदास और ऑप्शन सी अग्रदास, ऑप्शन डी नाभादास। आपको बताना है कि कौन सा आंसर एकदम करेक्ट है। तो सही आंसर है चतुर्भुजदास। जो चतुर्भुजदास है वो राम भक्ति संघ शाखा से संबंधित नहीं है और बाकी जो तीनों हैं वो इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जैसे कि सकूर खेत नामक स्थान किस जगह से, मतलब किस कवि से संबंधित है? किस कवि के जन्म से? तो आपको बताना है कबीरदास से, नंददास से, तुलसीदास से और सूरदास से। तो आपको ध्यान देना है तुलसीदास जी है, उनका संबंध सकूर खेत नामक स्थान से है। तो ये ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ओके हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इनमें से हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए श्री रामचरितमानस, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी पृथ्वीराज राजो और ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। आपको बताना है क्या है करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, पृथ्वीराज रासो एकदम सही आंसर है। हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। अब समझ चुके होंगे हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? आपको बताना है, बिल्कुल शांत ही बैठना है आपको।
ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी तार सप्तक, ऑप्शन सी प्रिय प्रभास और ऑप्शन डी ग्राम। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रिय प्रभास। प्रिय प्रभास द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। हाँ सर, हम समझ चुके हैं, इतना ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, जैसे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है इन चारों में से? वैदेही वनवास, प्रिय प्रभास, साकेत, कामायनी। तो सही आंसर है प्रिय प्रभास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। 12 क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1943, सन 1954 में, सन 1938 में, सन 1936 में। तो सही आंसर है सन 1936, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अगला वाला। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए केशव दास ने, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने और रत्नाकर ने। आपको बताना है किसने कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। तो सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। आप समझ चुके हैं? हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 वाला। आगे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया या फिर तार सप्तक का प्रकाश कब हुआ? कौन सी सन में? ठीक है, 1945 में, 1943, 1931 और 1950। तो कौन सा है? 1943, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। तार सप्तक का प्रकाश जो हुआ था 1943 में। भूलना नहीं है, पेपर में जरूर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? देखो, संदेश राग, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, अखरावट, पद्मावत। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? अखरावट या पद्मावत, ये आदिकाल की नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी भोजपुरी। जो विनय पत्रिका है वो ब्रजभाषा की एक भाषा है, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। रीतिकाल का दूसरा नाम कौन सा है? मुक्तक शैली, श्रृंगार काल, चमत्कारिक काल या फिर ये सभी। तो श्रृंगार काल रीतिकाल का दूसरा नाम है। आप इतना समझ चुके हैं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 वाला, ठीक है जी। सो रीतकालीन कवि है मीराबाई है या फिर रसखान है, द्विज देव है, विद्यापति है। तो द्विज देव ऑप्शन सी करेक्ट है, रीतकालीन कवि है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 वाला। हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन है या फिर कवि वचन फता नामक पत्रिका के संपादक हैं? कौन से हैं चारों बताना आपको? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली फट गुप्त, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन हमारा इसमें पहला ही सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, हाँ सब। नेक्स्ट 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा की जनक हैं कौन है भाई? अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध, धूमिल। यहाँ पर अज्ञेय एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, हाँ। यहाँ पर आप सोच रहे हैं अज्ञेय किसी लेखक का नाम है। लेखक का यहाँ पर शॉर्ट नाम लिखा है, यहाँ पे मालूम होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर दिनकर है तो रामधारी सिंह दिनकर। एग्जाम में ऐसे आता है, आपको समझना पड़ेगा। पीछे वाले जो वर्ड्स होते हैं वह सिर्फ वही आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद, हिरानंद, वासायन, अज्ञेय। पीछे जो बग्गी है और अज्ञेय है वो हमेशा लिखा दिखाई जाए, ठीक है। हाँ सो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सी रचना भारतीय युग में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 21 देखने हैं। तो प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा, युगवाणी। तो ऑप्शन क यानी कि प्रेम माधुरी एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि भारतीय युग में लिखी गई एक रचना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु पुराण, केनोपनिषद और मनुस्मृति। तो श्रीमद् भागवत है जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया एक वर्ण विषय का आधार है, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है किसको? दूहा या फिर शब्द, साखी, पद। तो सही आंसर इसका क्या है? साखी। साखी कबीर के दोहों के नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहों के नाम से साखी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नवदा भक्ति के प्रकार हैं कितने हैं भाई? 1 है, 3 है, 8 है या फिर 9 है। तो जो नवदा भक्ति है उसके प्रकार 9 है। कितने सर? 9। ओके सर, 9 आगे। अब देखते हैं साकेत की नायिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। यशोधरा, उर्मिला, राधा, द्रौपदी। तो साकेत की नायिका है उर्मिला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ये मत सोचना कि नहीं पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 26 और ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ओके, हाँ सर। देखिए ध्यान से,
भारत भारती की रचना विधा है, जो भारत भारती है उसकी रचना विधा कौन सी है, क्या है वो, कहानी है या फिर उपन्यास है, नाटक, काव्य। तो ये आपको ध्यान देखना है, काव्य है। जो भारत भारती रचना विधा है वो एक काव्य है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1950, 1954, 1951, 1957। तो सही आंसर क्या है, 1959 एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 28, नौका बिहार के कविता किससे अवतरित है, कौन से कवि से, गुंजन से, वीणा से, पल्लव से, युगान से। तो इसका सही आंसर गुंजन से। ठीक है, अगला देखते हैं 29 वाला क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में आपके नंबर को इंक्रीज करेंगे और आपकी नॉलेज को भी गेन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, कबीर के गुरु का नाम क्या था। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख के लीजिए मुझसे। आप इसको याद कर लोगे तो आपके पक्के नंबर है, कभी ना कभी पूछा जाएगा। वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो सही आंसर है इसके रामानंद। जो कबीर के गुरु हैं जिनका नाम है रामानंद। 30 क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रप्रदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, राहुल वेल, जय मयंक, जफ चंद्रिका। तो सही आंसर इसका क्या है, पृथ्वीराज रासो। चंद्रप्रदाई की तो आपको मालूम होगा, पहले से 12th में आता है, तो ठीक है। 31 देखते हैं, अष्ट छाप के कवि नहीं है इसमें से, सूरदास, कुम्मनदास, तुलसीदास, कृष्णदास। तो सही आंसर इसका क्या है, तुलसीदास। जो तुलसीदास है वो अष्ट छाप के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, रीतिवक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके कवि कौन से नहीं है, जैसे जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपति राय वफीदर, घनानंद। तो सही आंसर क्या है इसका, घनानंद। घनानंद जी हैं जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है, बाकी ये तीनों इसके कवि हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 वाला, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1943 में, 1951, 1959, 1976 में। तो सही आंसर क्या है इसका, 1951 एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, हाँ सर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला वाला, नेक्स्ट। ओके सर, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। विद्यापति कवि हैं, भक्ति काल के हैं या फिर रीतकाल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के। तो सही आंसर आदिकाल के विद्यापति कवि हैं। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, साकेत है, पल्लव है, प्रिय प्रवास, गीत। तो इसका सही आंसर प्रिय प्रवास। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं 36 क्वेश्चन, देखिए 36, संसद से फड़क तक किस कवि की रचना है, संसद से फड़क तक। तो ये क्या है, मुक्ति बोध की है, नागार्जुन की, अज्ञे की है, धूमिल की है। धूमिल की हमारी क्या है, ये कवि की रचना है जिनका नाम है धूमिल, संसद से फड़क तक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं या सूरदास जी, भूफर जी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है सही आंसर, इनका नाम है तुलसीदास, जो कि श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली के रचयिता तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 वाला, तार सप्तक के संपादक कौन है। तो तार सप्तक के संपादक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए जो हमारा है वो है अज्ञे, ऑप्शन बी गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो सही आंसर है अज्ञे। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 39 देखना है, हिंदी का प्रथम कवि, मैं अभी कह रहा था आपसे ये वाला, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, उनका नाम क्या है, सबरपा, सरहप्पा, लुईपा, कंडपा। तो सरहप्पा है जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से, मैंने अभी आपसे कहा था ये क्वेश्चन छपेंगे पेशेंट, बीए की जो फर्स्ट शिफ्ट आएगी उसमें 100% छपेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है, याकूब खां, जसवंत सिंह, दलपति राय बंशीधर, भिखारी दास। तो सही आंसर क्या है इसका, दलपति राय बंशीधर इसका करेक्ट आंसर है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, देखिए जल्दी पढ़ेंगे। मुकरिया रचना किसकी है, मधुकर कवि की, कुफल राय की, अमीर खुसरो की, भट्ट केदार की। तो सही आंसर अमीर खुसरो की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, प्रयोगवाद को नई कविता युग की संज्ञा किसने दी, गिरजा कुमार माथुर ने, केदारनाथ सिंह ने या फिर अज्ञे ने या फिर धर्मवीर भारती ने। तो सही आंसर इसका हमारा क्या है, अज्ञे ने। इनको प्रयोगवादी को नई कविता का संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किया, किसने आदिकाल जो है उसको वीर गाथा काल के नाम से सबसे पहले पुकारा। उनका नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर मिश्र बंधु ने। तो सही आंसर इनका क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, ध्यान से पढ़िएगा। 44 वाला क्वेश्चन,
प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चारों में से कौन सा है सही आंसर? तो आपको ध्यान देना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी के रचयिता हैं। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। चिंतामणि कवि, तो आपको हमारा क्लास 12th में आता है। ठीक है, चिंतामणि कवि है किस वर्ग से हैं? रीतफिद, रीतयुक्त या फिर रीत रहित, रीतबद्ध वर्ग के। किसके? रीतबद्ध जो है उस वर्ग के चिंतामणि कवि हैं। 40 क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे थोड़ी। ठीक है, देखिए, अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस बात का प्रतीक माना जाता है? छायावाद का, प्रगतिवाद का, हालावाद, प्रयोगवाद। इन चारों में से अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, उनका नाम है पूरा। कौन से कवि, कौन से बात के? प्रयोगवाद के। 45 देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया किसने? राहुल सांत्याकर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। तो सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी आने वाला है। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मतलब हिंदी साहित्य का जो, सॉरी लास्ट में गड़बड़ हो गया। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? या तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल, आधुनिक काल। आपको अपनी खोपड़ी में छाप लेना है कि भक्ति काल जो है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 49 क्वेश्चन। अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या, अभी मैंने आपसे कहा था कितना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो सही आंसर हमारा इसमें 3 अज्ञे द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या। लास्ट क्वेश्चन और 50 वाला। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, या फिर कौन से सन में हुई थी? 1935, 1936, 1938, 1943 में। तो सही आंसर 1935, ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 1935। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। आज हमारे लिए 50 क्वेश्चन आपको मैंने पूरे कराए हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप जितना मटेरियल चाहते हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर डायरेक्टली आप जितना इस पूरी क्लास का PDF चाहते हैं और बाकी क्लास पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप और कुछ चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, और साथ में घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना। जय हिंद।